प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, तीन बहुत ही ज्यादा सुंदर पुस्तकें हम आपको आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं। एक पुस्तक में गोपी का प्रेम आपको देखने को मिलेगा। इस पुस्तक में राधा जी के भाव आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे श्री राधा कृष्ण महाराज के गीत हैं जो कि खड़ी बोली में आपको देखने में मिल जाते हैं। तीनों पुस्तकें श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा रचित हैं। तो एक एक करके तीनों पुस्तकों का आनंद लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहली पुस्तक है गोपी प्रेम। कोड संख्या है इसका 369। गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होती है। यहाँ पे देखिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी यानी इस पुस्तक के रचयिता हैं। पीछे कुछ गीता प्रेस की दुकानों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसकी बनावट है इस पुस्तक की। और अंदर देखें तो देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। गोपी प्रेम, कोड संख्या 369 यानी 369। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इस पुस्तक के रचयिता हैं। यहाँ पे जो संस्करण है मेरे पास में संवत 2074 का संस्करण है और 5 रुपए उस समय मूल्य था। और जस्ट इसी के सामने ही ये पुस्तक होती है स्टार्ट। इस प्रकार ये कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ पे नीचे देखिए हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ मिलता है, पढ़ते हैं। देखिए, गोपी प्रेम पर कुछ भी लिखना वस्तुतः मुझ सरीके मनुष्य के लिए अंधिकार चर्चा है। गोपी प्रेम का तत्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान की हृदयनी शक्ति श्रीमती राधिका जी और आनंद तथा प्रेम के दिव्य समुद्र भगवान श्री सच्चिदानंदघन परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कृपा पूर्वक जना देते हैं। जानने वाला भी उसे कहे या लिख नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेमी का प्रकाश करने वाली भगवान की वृंदावन लीला सर्वत्र अनिर्वचनीय है। वह कल्पनातीत, अलौकिक और अप्राकृत है। समस्त ब्रजवासी भगवान के माया युक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधिका जी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। ब्रज में प्रकट इन महात्माओं की चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, तदस्तु में नाथ सा भूरि भागो भवेस्त्र बान्यत्र तु वा तिरस्यचाम। हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। देखिए इसका, भागवत से यहाँ पे श्लोक कुछ लिखे गए हैं, नीचे पढ़ते हैं हिंदी में। हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तिर्यक योनि में ही जन्म लेकर आपके दासों में से एक हूँ, जिससे आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। अहो नंद आदि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य भाग हैं जिनके स्वहद परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातल पर ब्रज में और उसमें भी गोकुल में किसी कीड़े मकोड़े की योनि पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी किसी ब्रजवासी की चरण रज से मस्तक को अभिषिक्त होने का सौभाग्य मिले। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन मिलता है। जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि को ब्रह्मा चाहते हैं उनका कितना बड़ा महत्व है। ये ब्रजवासी गण मुक्ति के अधिकार को ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान, मुक्ति तो कुचों में विष लगाकर मारने को आने वाली पूतना को ही आपने दे दी, इन प्रेमियों को क्या वही देंगे? इनका तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से यह स्वीकार भी किया है। आप गोपियों से कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण महाराज गोपियों से कहते हैं, यहाँ पे भागवत जी का एक श्लोक है 10वें स्कंद का, कि हे प्रियाओ, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारता से मुझे उऋण करना। महात्मा नंददास जी की रचना में भगवान कहते हैं, तब बोले ब्रजराज कुंवर, हो ऋणी तुम्हारो, अपने मनते दूरी करो किन दोष हमारो। कोटि कल्प लगी तुम प्रीति उपकार करो जो, हे मन हरनी तरुणी उड़नी नाही तमो तो। हिंदी अनुवाद देखिए, पढ़ते हैं। सारे संसार के देव, मनुष्य, गंधर्व, असुर आदि जीवों को कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांधे रहने वाले सच्चिदानंद घन जगन्यंता प्रभु गोपी यशोदा के द्वारा उखल से बंध जाते हैं। सारे जगत को माया के खेल में सदा रमाने वाले मायापति हरि गोप बालकों से खेल में हारकर स्वयं घोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। उन ब्रजवासी नर नारियों को धन्य है। तो इस प्रकार से देखिए कुछ 2-3 पेजों में वर्णन बहुत ही सुंदर सा प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के स्वरूप में देखिए इस टाइटल से कुछ यहाँ पे पद और हिंदी में अर्थ मिलता है, क्योंकि विषय सूची इस पुस्तक में नहीं है तो एक एक करके आपको स्वयं तलाशने पड़ेंगे कहाँ पे कौन कौन से प्रसंग हैं। तो देखिए प्रेम का स्वरूप एक यहाँ पे चैप्टर आता है जिसमें गोपी प्रेम का रहस्य जानने से पहले प्रेम तत्व पर विचार करना आवश्यक है। प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु नहीं है जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है। वह तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप है। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेम में बना डालता है। भगवान श्री राम जी ने श्री जानकी जी के पास ये प्रेम संदेश भेजा था, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत ने ही माही।
बहुत सुंदर यहाँ पे देखिए मानस जी की एक चौपाई है। तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है वहाँ प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेम कभी ये मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। प्रेम सदा अपने में त्रुटि ही देखता है और अनन्य भाव से प्रेम स्पर्ध के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है वह तो गुणों का हर्ष देखते ही अथवा आशा भंग की आशंका होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वह वास्तव में प्रेम नहीं है, वह काम ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रहा है। बहुत गहराई से गंभीरता से बातें यहाँ आपको मिल जाती हैं प्रेम तत्व के ऊपर। और इस प्रकार से ये पुस्तक है, इसमें कई ग्रंथों के रेफरेंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए नारद भक्ति सूत्र का एक संस्कृत में है पूरा पैराग्राफ जिसका हिंदी में अनुवाद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग पद यहाँ से प्रारंभ होते हैं और यहाँ से देखिए गोपी प्रेम लिखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए गोपी प्रेम। गोपी प्रेम में राग का अभाव नहीं है, परंतु वह राग जब जगह से सिमटकर भुक्ति और मुक्ति के दुर्गम प्रलोभन पर्वत को लांघकर केवल श्री कृष्ण महाराज में अर्पण हो गया है। गोपियों के मन प्राण तथा कुछ श्री कृष्ण के हैं। यह लोक और परलोक में गोपियां श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी को भी नहीं जानती। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण सुख के लिए है। उनका जागना, सोना, खाना, पीना, चलना फिरना, श्रृंगार सजना करना, कबरी बांधना, गीत गाना, बातचीत करना सब श्री कृष्ण महाराज को सुख पहुंचाने के लिए है। श्री कृष्ण महाराज को सुखी देखकर ही संपूर्ण कामनाओं से सर्वथा शून्य उन गोपियों को अपार सुख होता है। आगे देखिए भगवान ने स्वयं कहा है, यहाँ पे देखिए श्लोक है, फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, गोपियां अपने शरीर की रक्षा मेरे ही सेवा के लिए ही करती हैं। गोपियों को छोड़कर मेरा निर्गुण प्रेम पात्र और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए पूरा सुंदर सा यहाँ पे प्रेम रस से भरी हुई ये पुस्तक है जिसमें गोपियों का निष्काम भाव से श्री कृष्ण महाराज के प्रति प्रेम है, जिसको अलग अलग श्लोकों के माध्यम से रेफरेंस के तौर पे समझाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी, यहाँ से देखिए भगवान की उस रूप माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है। वे एक बार जिसकी ओर प्रेम की नजर से देख लेते उसी पर प्रेम सुधा बरसाकर उसे अमर कर देते, उसकी सारी विषय शक्ति को नष्ट कर अपना प्रेमी बना लेते। पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, यहाँ पे देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है कुछ श्लोक, हिंदी में अर्थ है, रे चित तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूँ। कहीं तू उस वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल को अपना बंधु न बना लेना। वह सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। अद्वैत सिद्धिकार मधुसूद स्वामी जी को भी उसकी रूप छटा के फंदे में पड़कर स्वराज सिंहासन से च्युत होना पड़ा। वे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक पंडित जी के शब्द थे, फिर आगे एक और शब्द मिल जाते हैं। इस प्रकार से कई भक्तों के जो अपने अपने अनुभव हैं वह भी साथ साथ में इसमें चलते हैं। मुरली और रास इस शीर्षक से देखिए काफी सुंदर आपको बातें मिलेंगी। इसी प्रकार ये पुस्तक आपको बताती हुई चलती है। ये पुस्तक में आपको काफी सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। पेजों की अगर संख्या इसमें देखी जाए तो इसमें 46 पेजेस हैं, यानी कि 46 पेज इसमें मिल जाते हैं। तो पुस्तक है गोपी गीत। और अब देखते हैं ये वाली पुस्तक महाभाव कल्लोलिनी 526 इस पुस्तक का है कोड, गीता प्रेस से होती पब्लिश। पीछे देखिए कुछ इसी प्रकार से कुछ दुकानों के हैं नंबर, वेबसाइट और डिटेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए शुरुआत होती है महाभाव कल्लोलिनी 526 कोड, संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। और 10 रुपए की पुस्तक मैंने खरीदी, संमत 2076 का संस्करण है। यहाँ पे नम्र निवेदन मिल जाता है। पहले मैं नर्म पढ़ा करता था, तो लेकिन उनका आभार जिन्होंने मुझे बताया कि नम्र पढ़ा कीजिए, तो कभी मैंने गौर किया नहीं इस चीज पे, लेकिन वास्तव में ये नर्म की जगह नम्र निवेदन है। तो नम्र निवेदन पढ़ते हैं। भगवती श्री राधा जी का प्राकट्य महोत्सव नई वस्तु नहीं है। पिछले 5000 वर्ष पूर्व जब से उनका धराधाम पर अवतार हुआ तभी से प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट आज्ञा है। पुराणों में पद्म पुराण अत्यंत प्राचीन है, उसमें स्पष्ट शब्दों में प्रतिवर्ष महोत्सव मनाने का आदेश है तथा उसका महान फल बताया गया है। यहाँ पे पद्म पुराण से यहाँ पे एक श्लोक की लाइन ली गई है, प्रतिवर्ष राधा जन्म महोत्सव करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत है निवेदन की। अवश्य ही श्री राधा जी का लीला संबंध लौकिक लीला से कम रहा और भगवान की हृदयनी
आनंद रूपा निज शक्ति होने के कारण उनके आनंद विधान से ही विशेष संबंध रहा। अतः भगवान श्री कृष्ण महाराज की जैसे विभिन्न रूपों तथा भावों से सर्वत्र पूजा उपासना हुई, उनका प्राकट्य महोत्सव जैसे सर्वत्र मनाया जाने लगा, वैसा श्री राधा जी का स्वाभाविक ही नहीं मनाया गया, परंतु भगवत प्रेम के उच्चतम साधन राज्य में तो श्री राधा जी के दिव्य आदर्श को सामने रखने की परम अनिवार्य आवश्यकता है ही। विश्व जगत के मानव प्राणी के लिए भी पारस्परिक प्रेम की वृद्धि के हेतु जिस त्याग की आवश्यकता है और जिसके बिना प्रेम एक केवल मोह का पर्यायवाची बना रहता है, वह त्याग राधा जी के परम त्यागमय जीवन को भी आदर्श मानकर चलने से शीघ्र सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे निवेदन मिल जाता है। और देखिए आगे पढ़ेंगे। श्री राधा जी के संबंध में बड़ा भ्रम फैला हुआ था और लोग उन्हें भोग जगत की ही कल्पना मानने लगे थे। वास्तव में श्री राधिका जी के जीवन का दिव्य स्वरूप अत्यंत पवित्र तथा परम पावन है। हमारे भाई जी के मन ने श्री राधिका जी के जिस स्वरूप को देख पाया है, उसकी बड़ी स्थूल तथा संक्षिप्त झांकी वे इन शब्दों में कराए करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द मिल जाते हैं। मेरी उन राधा के सुचितम प्रेम राज्य में नहीं प्रवेश, काम भोग का मलिन कभी भी किंचित नहीं कल्पना लेस, राग रहित श्रृंगार अनूठा, मोह रहित है पावन प्रेम, सुख वांछा विरहित ममता है, पूर्ण समर्पित योग श्रेम। तो यहाँ पे देखिए मेरी उन श्री राधा जी के पवित्रतम प्रेम राज्य में मलिन काम भोग का किसी काल में किंचित भी प्रवेश तो है ही नहीं, उसकी लेशमात्र कल्पना भी नहीं है। उनमें केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख के हेतु राग रहित श्रृंगार है, मोह रहित सबको पवित्र करने वाला प्रेम है, निज सुख इच्छा से सर्वथा रहित ममता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को अगर पढ़ें तो देखिए श्री राधिका जी के इस संक्षिप्त स्वरूप का विस्तार करके देखिए, वह कितना विशाल, कितना महान, कितना पवित्रतम, कितना पावन, कितना उच्चतम साधन का आदर्श और कितना लोक कल्याणकारी है। श्री राधा माधव की कृपा से हम लोग उनके जीवन के यथार्थ स्वरूप की किंचित सी दिव्य झांकी प्राप्त कर सके, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है और इसलिए यह महोत्सव मनाया जा रहा है। निवेदक हैं यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है। और आगे देखिए यहाँ पे दी गई है विषय सूची, जिनमें वंदना एवं प्रार्थना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे पदों की प्रथम पंक्ति यहाँ पे दी गई है वंदना एवं प्रार्थना, क ख ग इस प्रकार से सीक्वेंस में है। यहाँ तो यहाँ पे देखिए पदों की प्रथम पंक्ति लिखी गई है और वंदना एवं प्रार्थना है। पहले यहाँ तक देखिए, पहले है बंधो राधा पद रज पावन, 11 नंबर पेज पे आपको ये वंदना या प्रार्थना मिलने वाली है। फिर मन मथत जाके सुस्मित अंग, तो इस प्रकार से श्री राधा रानी चरण बंदो बारंबार, इस प्रकार से पद यहाँ पे दिए गए हैं। और फिर जयगान है, अर विभाव एवं बधाई यहाँ पे है। आप देखिए स्क्रीन पे आपने इस प्रकार से यहाँ पे कुछ गीत हैं, बधाइयाँ हैं, वंदनाएं हैं, तो ऐसा मिल जाती हैं। सौभाग्य वर्ण, पलना झूलन, श्री राधा जी का स्तवन है, श्री राधा माधव प्रीति संबंध स्फुट पद है, श्री राधा कुमारी की आरती भी यहाँ पे दी गई है। आप देखिए पास से तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाता है वर्ण। और विषय सूची देख के तो ये लग रहा है कि बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे भजन, बधाइयाँ, स्तुतियाँ, वंदना इत्यादि आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए श्री राधा कृष्ण जी का एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र यहाँ पे मिल जाता है। इसी के सामने देखिए आप वंदना एवं प्रार्थना पढ़िए। सबसे पहले देखिए श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, वंदना एवं प्रार्थना है। पहली है, इसमें राग टोड़ी 3 ताल, राग हमें आते नहीं है लेकिन यहाँ पे 3 ताल यानी 3 पंक्तियां लिखी हैं, तो पढ़ते हैं अपने टूटी फूटी वाणी में। देखिए, बंदो राधा पद रज पावन, श्याम सुसेवित परम पुण्यमय, त्रिविध ताप विनसावन, अनुपम परम अपरिमित महिमा, सुर मुनि मन तरसावन, सर्वाकर्षण रसिक कृष्ण घन दुर्लभ सहज मिलावन, बंदो राधा पद रज पावन। इस प्रकार से जो है पहली प्रार्थना है। उसके बाद आप देखेंगे फिर आता है दोहा। यहाँ पे मन मथत जाके सुस्मित अंग, मुख पंकज मकरंद नित, पियत श्याम दृग भंग। इस प्रकार से दोहा है कुछ। फिर आगे देखेंगे आप प्रार्थना में, यहाँ पे श्री राधा रानी चरण बंधो बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष थे रीजय नंद कुमार, जिनके पद रज परस्ते श्याम होए मेवान, बंधो तिन पद रज कननी, मधुर रसनी के खान, जिनके दर्शन हेतु नित बिकल रहत घनश्याम, तिन चरणन में वसे मन मेरो आठो जाम, जिन पद पंकज पे मधुप मोहन दृग मनरात, तिनकी नित झांकी करन मेरो मन ललचात, रा अक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोर। फिर देखिए दोहा है, बंदो सी राधा चरण पावन परम उदार, भय विषाद अज्ञान हर प्रेम भक्ति दाता, श्री राधा रानी चरण विनवो बारंबार, विषय वासना नाश करी करो प्रेम संचार,
तुमरी अनुकंपा अमित अविरत अकल अपार, मोह पर सदा अहेतुकी बरसत रहत उदार। अनुभव करवावो तुरत जानते मिटे विकार, रीझ है परमानंद घन मोह पे नंद कुमार। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस यहाँ पे स्तुति चल रही है, बढ़िया सी प्रार्थना है, पढ़ते हुए आनंद आ रहा है। आगे भी आप देखेंगे तो आनंद ही आनंद है। यहाँ पे आप देखिए, जिन लक्ष्मी की रूप माधुरी, जिनका मधुर शील सौजन्य, मधुर स्वभाव जनित जिनकी सुचि लीला प्रीति माधुरी धन्य। जो वैकुंठाधीश्वर बक्ष बिहारिणी, नित्य प्रेमाणव मग्न, जिनकी सेवा अर्चा में नित रहते सुर मुनिगण संलग्न। राधा की क्षमता न कर सके उन लक्ष्मी जी के गुण रूप, वे राधा निज चरण कमल रज, परम मुझे दे दान अनूप। इस प्रकार से देखिए कुछ वंदना और स्तुतियां यहाँ पे मिल जाती हैं। श्री ललिता लावण ललित सखी, गोरोचन आभा युत अंग, विद्युत वर्णी निकुंज निवासनी, वसन रुचिर सिकी पुंछ सुरंग। तो इस प्रकार से जो है कुछ वर्ण प्राप्त होता है। सुंदर सा जो है यहाँ पे स्तुतियां वंदना के रूप में मिल जाती हैं। अलग अलग ताल हैं, अलग अलग जो है राग हैं, जिनमें ये वंदना और प्रार्थना मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जयगान के रूप में यहाँ पे देखिए कुछ पद आपको मिलेंगे। जैसे कोई राग है, राग खमाच ताल दादरा, तो ना हमें राग पता है ना ताल पता है, लेकिन कुछ लाइनें पढ़ेंगे। जयति जय राधा रसिक, मणि मुकुट मन हरिणी प्रिय, परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा त्रिय, जयति रति रस वर्धनी अति अद्भुता सद्या ही। इस प्रकार से जो है जयगान यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए राग खमाच ताल दादरा, राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय श्री राधे राधिके, कृष्ण कांत मनोहरा जय राधे, सर्वगुण गण तत्परा श्री राधे राधिके, कृष्ण मन मधुकर रहिता जय राधे, मालती बन महकता श्री राधे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जयगान मिल जाता है। जय राधे अग जग स्वामिनी जय राधे, भगवत भामिनी जय राधे, केशव कामिनी जय राधे, सुगर सुटामिनी जय राधे, हरि आहादिनी जय राधे, मधुमय बादिनी जय राधे, प्रेम विवादिनी जय राधे, मोहन मादिनी जय राधे, नील अभिमानिनी जय राधे, अतिशय मानिनी जय राधे, आनंद काननी जय राधे, नेह सुधानिनी जय राधे। इस प्रकार से जो है जय जयकार है। और इसी प्रकार से पूरे यहाँ पे पद मिल जाते हैं। फिर बधाइयाँ हैं इसमें, अभिभाव एवं बधाइयाँ। देखिए पढ़ते हैं, गजल है ताल कहरवा। इस तरह से ये ताल और गजल अगर पता है तो सुरताल इन पंक्तियों में मिला सकते हैं, लेकिन हमें जैसा आता है वैसे पढ़ते हैं। देखिए, जग उठे भाग अग जग के, परम आनंद है छाया, श्याम की हृदनी राधा प्रकट का काल शुभ आया। बज उठी देव दुंदुभियां, गान करने लगे किन्नर, सुर लगे पुष्प बरसाने, अमित आनंद उर्मे भर। ग्वालनी भेष धारण कर, सुंदरी चली सुर जाया, चले सब ग्वाल नर नारी, वृद्ध बालक सुजच्चित हो, देख शोभा परम सहवे, देव दंपति सुलज्जित हो, प्रेम के राज्य पावन में हुआ जो आज मन भाया। इस प्रकार से जो है बधाई गीत है ये। और इसी प्रकार से जो है इसमें इस प्रकार से विशेष ऊंची है, उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ण मिलता है। पालना झूलना है, यहाँ पे श्री राधिका जी का स्तवन है। उसके बाद श्री राधा माधव प्रीति संबंधी स्फुट पद हैं यहाँ पे दिए हुए। और पृष्ठों की संख्या मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। लास्ट में है आरती, और आरती से पहले यहाँ पे पृष्ठों की संख्या दी गई है 77, यानी 77 पृष्ठ इस पुस्तक में आपको मिल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे श्री राधिका कुमारी की आरती है, राधा जी की आरती, श्री विश्वानु सुता की, मंजू मूर्ति, मोहन ममता की। इस प्रकार से ये आरती है। तो यहाँ पे आके होती है पुस्तक संपन्न। तो दो पुस्तकें हमने देख ली, गोपी प्रेम और महाभाव कल्लोलिनी। तीसरी पुस्तक देखते हैं, श्री राधा माधव रस सुधा। 371 नंबर इसका कोड आ जाता है। 16 गीत है, हिंदी खड़ी बोली अनुवाद सहित है। ये भी जो है संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। बैक कवर सेम ही है। कुछ दुकानों के नाम हैं, वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप मंगा सकते हो कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ। यहाँ पे इस पुस्तक की होती है शुरुआत 371 नंबर कोड से, श्री राधा माधव चरण बंधो बारंबार। जैसे कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं वही पंक्तियां यहाँ पे मिलती हैं। श्री राधा माधव चरण बंधो बारंबार, श्री राधा माधव रस सुधा 16 गीत, हिंदी खड़ी बोली अनुवाद सहित गीता प्रेस से होती है पब्लिश ये पुस्तक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने खरीदी थी 7 रुपए की पुस्तक, संवत 2077 का संस्करण। यहाँ पे वेबसाइटें हैं, इनका प्रयोग करिए, मंगाइए पुस्तकों को। यहाँ पे है नम्र निवेदन, 1-2 पंक्तियां पढ़ते हैं। सचिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप या हृदयनी शक्ति श्री राधा के रूप में प्रकट है। श्री राधा जी स्वरूपता भगवान श्री कृष्ण के विशुद्धतम प्रेम की ही अद्वितीय घनीभूत नित्य स्थिति है। हृदयनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार मादनाख्य महाभाव है। और श्री राधा जी मूर्तिमती मादनाख्य महाभाव रूपा है। वे प्रत्यक्ष साक्षात हृदयनी शक्ति हैं, पवित्रतम नित्य
वर्धनशील प्रेम की आत्मस्वरूपा अधिष्ठाती देवी हैं। काम गंधहीन सुख वांछा वासना कल्पना गंध से सर्वत्र रहित श्री कृष्ण, सुख तात्पर्यमय श्री कृष्ण, सुख जीवना श्री राधिका का एकमात्र कार्य है। त्यागमयी पवित्रतम नित्य सेवा के द्वारा श्री कृष्ण का आनंद विधान। श्री राधा पूर्णतमा शक्ति है, श्री कृष्ण पूर्णतम शक्तिमान है। इस प्रकार से निवेदन की कुछ पंक्तियां हमें मिल जाती हैं जो हमने पढ़ी, और आगे देखेंगे 2 पेज में निवेदन दिया गया है, और यहाँ पे देखिए शीर्षक श्री राधा लिखा गया है। पढ़ते हैं एक पैराग्राफ, देखिए क्या वर्णन मिलता है आपको। श्री राधा माधव रस सुधा के 16 गीतों के अध्ययन मनन एवं नित्य पाठ के प्रति परम विशुद्ध पूर्ण त्याग में समर्पण में तथा निस्वार्थ भगवत प्रेम के इच्छुक भक्त विद्वान तथा सभी आश्रमों के नर नारी बहुत रुचि दिखा रहे हैं। विदेश के अनेकों विद्वानों ने इन गीतों के भावों की भूरी प्रशंसा की है। तो इसमें बताया गया है कि जब उस समय का एडिशन आया होगा तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, तो वह यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो श्री राधा कृष्ण जी का ब्लैक एंड व्हाइट है चित्र, और आगे आप देखिए श्री राधा माधव रस सुधा, यहाँ से होती है पुस्तक प्रारंभ। महाभाव रसराज वंदना, यहाँ पे देखिए आपने शायद कई बार ये पंक्तियां पढ़ी होंगी। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो चातक दो मेघप्रिय दो मछली जल दो आश्रय आलम्बन दो विषयालंबन दो प्रेमी प्रेमास्पद दो तत्सुख सुखिया दो लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज वितरत रस दो दोहन को रचि विचित्र सुचि साज सहित विरोधी धर्म गुण जुगपत नित्य अनंत वचनातीत अनित्य अति सुषमा में श्रीमंत श्री राधा माधव चरण बंधो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। तो इस तरह से देखिए ये पंक्तियां वंदना के रूप में यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। उसके बाद श्री कृष्ण के प्रेम उद्धार श्री राधा के प्रति, तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं श्री राधिका जी के प्रति अपने कुछ शब्द यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए हिंदी का अनुवाद भी यहाँ पे शायद पीछे छपा होगा, एक बार देखने में पता लगेगा। तो हाँ, इन पंक्तियों का अर्थ हिंदी में पीछे मिल रहा है। तो राधिके तुम मम जीवन मूल अनुपम अमर प्राण संजीवनी नहीं कहूँ को समतूल जस शरीर में निज था नहीं समय शोभित अंग किंतु प्राण बिन समय व्यर्थ नहीं रहत कथों को रंग तस तुम प्रिय सब निके सुख की एकमात्र आधार तुमरे बिना नहीं जीवन रस जासों सबको पार। तो इस प्रकार से पंक्तियां हैं। अगर इन 2-3 पंक्तियों का अर्थ मैं आपको पढ़ के सुनाऊं जो श्री कृष्ण महाराज ने राधिका जी के प्रति कही हैं, तो यहाँ पे देखिए, हे प्यारी राधिके, तुम मेरे जीवन की मूल हो, मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो, तुम्हारे समान दूसरी कोई नहीं है। जैसे शरीर में अपने अपनी जगह सभी अंग शोभा देते हैं, परंतु प्राणों के बिना सभी व्यर्थ हैं, किसी में कहीं कोई शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार हे प्यारी, सबके सुख की एकमात्र आधार तुम ही हो, तुम्हारे बिना जीवन में कोई रस नहीं रह जाता, जिस जीवन को सब कोई प्यार करते रहते हैं। इस प्रकार से सुंदर अर्थ मिलता है इन पंक्तियों का। फिर राधिका जी क्या कहती हैं श्री कृष्ण महाराज के प्रति, यहाँ पे देखिए, हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे बलिहारी, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहि अपनाओ, चाहे द्रोह करो, त्रास दुख देह मोहि छिटकाओ। यहाँ पे राधिका जी ने कहा है। इनके पंक्तियों के अगर अर्थ पढ़ें तो यहाँ पे देखिए, अर्थ कुछ इस प्रकार से हैं कि हे प्राणनाथ, मैं तो तुम्हारी नित्य दासी सदा ही चेरी हूँ, तुम मेरे प्राणों के स्वामी हो तथा जीवन सर्वत्र सर्वस्व हो, मैं तुम पर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हूँ, चाहे तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करो, शरीर और मन से मुझको अंगीकार करो अथवा द्रोह करो, त्रास दुख देकर मुझको छोड़ छिटका दो, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। तो इस प्रकार से राधिका जी कह रही हैं। फिर आगे देखिए, अब श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं राधिका जी के प्रति यहाँ पे, हे आराध्या राधा, मेरे मन का तुझमें नित्य निवास, तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास, तेरा ही रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन, इसी हेतु दिन रात घूमता मैं करता वंशी वादन। यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज ने कुछ बातें कही हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में बैक साइड में अर्थ है, हे आराध्या राधे, मेरा मन सदा दिन रात तुझी में ही बसा रहता है, मुझको तेरा दर्शन मिलता रहे, इसी लोभ में मैं गोकुल में बस रहा हूँ। तेरे ही रस के तत्व को जानने और उसको आस्वादन करने के लिए मैं बांसुरी बजाता रात दिन इधर उधर घूमता फिरता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे इस पेज पे श्री राधिका जी कह रही हैं श्री कृष्ण महाराज के प्रति, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रज राजकुमार, युग जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार, पद पंकज पराग की मैं नित्य अलिनी बनी रहूं नंदलाल, लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं कनक लता ज्यों तरुण तमाल। तो इस तरह से जो है यहाँ राधिका जी कह रही हैं श्री कृष्ण महाराज के प्रति। अर्थ देखिए यहाँ पढ़िए, मेरी इस विनीत प्रार्थना को हे ब्रज राजकुमार तुम ध्यान देकर सुन लो, युग युगांतर में जन्म में तुम्हारे तुम ही मेरे जीवन के आधार बने रहो, यही मैं चाहती हूँ।
तुम्हारे चरण कमलों के पराग की हे धनराल मैं नित्य भावरी बनी रहूं, उन चरणों पर मनराती डोलूं। इतना ही नहीं, जैसे कोई सोने की बेल नवीन तमाल के वृक्ष से सदा लिपटी रहे, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे श्री अंगों से सटी रहूं। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। फिर देखिए श्री कृष्ण महाराज क्या कहेंगे राधिका जी से। हे बृषवास नंदनी, हे अतुल प्रेम रस सुधा निधान, गाय चराता बन मन भटकूं, क्या समझूं मैं प्रेम विधान। तो इस प्रकार से एक पंक्ति का अर्थ यहाँ पे पढ़ के सुनाते हैं आपको। हे विश्वानु राजा की बेटी, हे प्रेम रस सुधा की अनुपम निधि, मैं तो गायों को चराता भटकता रहता हूँ, मैं भला प्रेम की रीति नीति कैसे किया जाता है ये क्या जानूं। फिर जो है राधिका जी कहती हैं श्री कृष्ण महाराज के प्रति, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर, देखो तुम्हें निरंतर हे मंदिर में, हे मेरे चित्त चोर। तो इस प्रकार से जब राधिका जी कहती हैं, हिंदी का अर्थ आपको सुनाते हैं पढ़ के, कि हे कमल जैसे नेत्रों वाले श्याम सुंदर, हे दुख से छुड़ाने वाले ब्रजराज किशोर, हे मेरे चित्त चोर, मैं तुमको अपने हृदय रूप भवन में निरंतर बिना बाधा निहारती रहूं। फिर श्री कृष्ण महाराज यहाँ पे कहेंगे कि हे प्रीतमे श्री राधिके, तेरी महिमा अनुपम अखत, अनंत युग से गाथा मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। तो इस प्रकार से जो है ये वर्ण मिलेगा। फिर राधिका जी कहेंगी, सदा सोचती रहूं मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। देखिए इस पंक्ति को फिर से पढ़िए, क्या इसमें भाव है। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन, तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो प्रियतम, सदा तुम्हारी मैं, वस्तु तुम्हारी तुमको देते पल हूँ बलिहारी में, प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक, अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रीतम एक, मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही सिद्धि, तुम ही प्राणनाथ हो बस तुम ही हो मेरे नित्य समृद्धि, तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग, धन्य हुई मैं प्रीतम पाकर एक तुम्हारा प्रिय संयोग। इस प्रकार से राधिका जी कहती हैं। फिर श्री कृष्ण महाराज आगे कहने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, राधे हे प्रीतमे प्राण प्रीतमे, हे मेरी जीवन मूल, पल भर भी न कभी रह सकता प्रिय, मधुर मैं तुमको भूल। तो इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं। फिर आगे आप देखेंगे, फिर राधिका जी कहेंगी, मेरे धन जीवन तुम ही तन मन, तुम सब धर्म, तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही सुंदर एक से एक रस से भरा हुआ देखिए संवाद है। राधिका जी कह रही हैं, फिर श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, लास्ट में देखिए पुष्पिका, और यहाँ पे हिंदी में अनुवाद है, पेज है यहाँ पे इस पुस्तक में 46। तो ये पुस्तक मुझको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही दिल खुश किया इस पुस्तक ने मेरा। आप भी पढ़िए श्री राधा माधव रस सुधा 371 नंबर कोड। तो मित्रों इस प्रकार से हमने आज 3 पुस्तकें आपको दर्शन कराए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो के लिए। कमेंट में राधे जय श्री कृष्ण जो भी नाम प्रिय हो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।